बांग्लादेश के आज जो भी हालात हैं वो एक आइलैंड के कारण हैं और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। ऐसा हम नहीं बल्कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री जो अब भारत में हैं, शेख हसीना ने खुद अमेरिका पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अगर उन्होंने अपने देश बांग्लादेश का सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को सौंप दिया होता तो शायद आज उनकी सरकार सत्ता में बनी रहती और बांग्लादेश के ये हालात भी नहीं बनते। तो चलिए आज जानते हैं इस आइलैंड की अहमियत और अमेरिका पर लगे इन आरोपों की पूरी कहानी। सेंट मार्टिन आइलैंड, जिसे नारिकेल जंजीरा और दारूचीनी आइलैंड भी कहते हैं, बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ये सिर्फ 3 किलोमीटर स्क्वायर बड़ा है और ये बांग्लादेश का एकमात्र कोरल आइलैंड है। इस आइलैंड की जियोग्राफी इसे स्ट्रेटेजिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। यहाँ से बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों पर नजर रखी जा सकती है और ये समुद्री मार्ग के जरिए ग्लोबल कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने में भी बेहद हेल्पफुल है। अब बात करते हैं कि बांग्लादेश के इस आइलैंड में अमेरिका इतना क्यों इंटरेस्टेड है। तो अमेरिका इस आइलैंड पर अपना डोमिनेंस इसलिए स्थापित करना चाहता है ताकि वो इंडियन ओशन में अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। हाल ही में अमेरिका ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के तहत भारत के साथ मिलकर चीन की बढ़ती उपस्थिति को चुनौती देने के लिए कई उपाय किए हैं। सेंट मार्टिन आइलैंड की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए अमेरिका इस आइलैंड पर एक मिलिट्री बेस बनाकर चीन के खिलाफ अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। शेख हसीना ने हाल ही में एक इंटरव्यू में दावा किया कि अगर उन्होंने अपना सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को सौंप दिया होता तो वे आज भी बांग्लादेश की सत्ता में बनी रह सकती थी। उनका कहना है कि अमेरिका ने बांग्लादेश में उनकी सरकार को गिराने के लिए साजिशें रची और अगर वे इस आइलैंड को अमेरिका को सौंप देती तो उनकी सत्ता बनी रहती। सेंट मार्टिन आइलैंड के मालिकाना हक को लेकर बांग्लादेश और म्यांमार के बीच विवाद चल रहा है। 2012 में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी ITLOS ने इस आइलैंड को बांग्लादेश के समुद्र का हिस्सा माना, लेकिन म्यांमार ने 2018 में बांग्लादेश के मैप को चुनौती दी थी, जिसे बाद में एक गलती मान लिया गया। शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते हुए अमेरिका और बांग्लादेश के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। अमेरिका ने बांग्लादेश के चुनावों को निष्पक्ष नहीं मानते हुए उसकी आलोचना की थी। हसीना ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो बांग्लादेश में एक नए ईसाई देश की साजिश कर रहे हैं और सत्ता के लिए सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर दबाव बना रहे हैं। अमेरिका ने कई बार अपनी विदेशी नीतियों के चलते कई देशों की सरकारें टॉपल की हैं, जब उन्हें अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मुश्किलें हुई। जैसे चिली 1973, अमेरिका ने चिली के राष्ट्रपति साल्वाडोर अलेंदे की सरकार को गिराने के लिए समर्थन किया, जिसने मार्क्सवादी नीतियों को अपनाया था। अमेरिका की यह नीति ऑपरेशन कंडोर के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य दक्षिण अमेरिकी देशों में मार्क्सवाद को रोकना था। अमेरिका ने इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार को गिराने के लिए सैन्य हस्तक्षेप किया। इसका कारण था आरोप कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, जो बाद में गलत साबित हुए। पाकिस्तान 1958, अमेरिका ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस्कंदर मियां की सरकार के खिलाफ समर्थन किया, जिसके कारण जनरल अयूब खान की सत्ता में वृद्धि हुई। तो सेंट मार्टिन आइलैंड की इस पूरी कहानी ने बांग्लादेश की राजनीति को एक नई दिशा दे दी है। शेख हसीना का आरोप और अमेरिका की रणनीतिक रुचि दोनों ही इस आइलैंड को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहे हैं। ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा।